प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल है, उसका दो जो है टेंजेंट्स है और वह टेंजेंट्स जो है कहाँ से जा रहा है? सर्कल के डायमीटर से जा रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है ए बी पैरेलल जो है सी डी। अब क्या है, गिवन में दिया है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल को जो हमने क्या लिया, ओ को से डिनोट किया, पी क्यू इज डायमीटर है, AB and CD are the tangents to the circle at contact points P and Q respectively। यानी हमारा एक जो टेंजेंट्स AB है उसका कांटेक्ट पॉइंट P है, दूसरा जो हमारा टेंजेंट CD है जिसका कांटेक्ट पॉइंट जो है Q है। प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि AB पैरेलल जो है सी डी लेना है। क्या होता है? सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब रेडियस जो होता है वह टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हुआ देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी। जब परपेंडिकुलर सी डी हो तो एंगल फॉर्म में लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी कितना होगा? 90 डिग्री। नंबर 1 लिख सकते हो, एंड एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी। ए बी कितना हो गया? 90 डिग्री। इसको नंबर 2 लिख सकते हो। अब आपको इस तरह से करना है, ए पी ओ को हम लिख सकते हैं ए पी क्यू। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। आप क्या लिख सकते हो? पी ओ क्यू फ्रॉम कैसे आएगा? फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से दिया हुआ तो इसको आप बढ़ा के लिख सकते हो, क्योंकि पी ओ क्यू 1 लाइन में आता है। पी जो है क्यू के पास जाता है, ओ के थ्रू जाता है। अब आ गया ए पी क्यू और एंगल डी क्यू पी। ये क्या हो जाएगा? ये नंबर 3 ले लिया। फ्रॉम 3 एंगल ए पी क्यू congruent angle DQP. This is the interior alternate angles. Therefore, AB parallel CD। ये क्यों ऐसा होगा? ये आएगा कन्वर्स थियरम ऑफ
पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंस टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब हुआ कि एक आप जो है सर्कल लोगे, उस सर्कल में एक आपका सेंटर होगा और जो है एक आपका टेंजेंट्स होगा, और अदर देन एक पॉइंट आपने क्यू लिया। तो इसका क्या हो गया? लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ को क्या करोगे? ये सेंटर है सर्कल का। एंड ए बी विद द टेंजेंट हो जाएगा, और कांटेक्ट पॉइंट कितना आ जाएगा? पी आएगा। आल्सो लेट एज्यूम दैट अदर पॉइंट क्यू। ओ के सिवा दूसरा एक पॉइंट क्यू ले लोगे, कहाँ हो जाएगा? सर्कल के अंदर होगा। ऐसा होगा कि क्यू पी इज परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ए बी, कि क्यू पी जो है वह टेंजेंट्स ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है कि क्यू पी पासेस थ्रू द सेंटर ओ, यानी क्यू पी जो है वह सेंटर ओ से होते हुए जाएगा। अब क्या लोगे? प्रूफ लोगे। प्रूफ में क्या है? सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस जो होता है वह टेंजेंट्स के जो पॉइंट पी पर है वहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हो गया ओ पी परपेंडिकुलर, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी हुआ। इसको एंगल फार्म में क्या लिखोगे? एंगल ओ पी बी। हम ओ पी ए बी लिख सकते हैं, लेकिन बी इसलिए लिख रहा हूँ कि उस साइड में हमारा दूसरा पॉइंट जो है क्यू है, इसलिए हम यहाँ पर बी लिख रहे हैं। ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, नंबर 1 लिया। आल्सो we have already assumed, क्या एज्यूम कर, ऑलरेडी हमने एज्यूम कर लिया है कि QP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी। क्या हमने एज्यूम कर लिया है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ए बी पर परपेंडिकुलर हुआ। इसका मतलब हुआ कि क्यू पी परपेंडिकुलर ए बी, और इसको एंगल फार्म में लिखेंगे, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा? एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी। ये आपका थर्ड ले लिया। अब जो है जगह कम है तो मैं यहाँ से थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अब क्या लोगे? फ्रॉम 3 से लिखोगे
therefore O from फिगर से देखोगे QPB लेस देन OP, एंगल QPB लेस देन एंगल OPB से कब दिख रहा है? कम हो आपका हो गया। Therefore दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है इसे देखने पर। Therefore our assume is wrong, this condition is true if PQ passes center O, hence it is प्रोब्ड के बाद में जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन उसको आप लिख सकते हो। फिर से देख लो क्या दिया है इसमें कि एक जो है ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है और ए बी जो है टेंजेंट्स है, और ओ के सिवा दूसरा पॉइंट क्यू लिया इनसाइड द सर्कल में, और वो भी हमने माना कि क्यूपी जो है वह ए बी के परपेंडिकुलर है। तो पहला तो आपका तो प्रूफ क्या करना है कि क्यूपी पासे थ्रू द सेंटर ओ से जाता है। अब हमने क्या लिया प्रूफ, चूँकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट, तो ये आपका इस तरह से होगा, उसके बेस पर ये बनेगा, जो हमने एज्यूम किया है उसके बेस पर 2 बना, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को तो 3। अब फिगर के पास अगर जाकर के देखते हो तो यह जो है एंगल इस एंगल से छोटा है, दिस इज द कंट्राडिक्शन, विरोधाभास है। तो क्या विरोधाभास है? आवर एज्यूम जो किया था वो रॉन्ग है। वो कब पॉसिबल होगा, ट्रू होगा? इफ पी क्यू पासेज सेंटर ओ, हेंस इट इज प्रूव दैट, के बाद जितना भी आपका क्वेश्चन में दिया वो आपका लिखोगे। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। प्यारे बच्चों, फिगर में बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रखना है। फिगर में जो नाम है, जो वैल्यू दिया है, उसको बहुत ही सावधानी से देखिए। दिया क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 cm। यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है कि बाद में अगर इज आ गया तो कितना आ गया? 4 cm। तो क्या करोगे? ओ जो है सर्कल का सेंटर लिया, बाहर पॉइंट एक ए लिया और 80 टेंजेंट्स को ड्रा किया, तो OT इसका रेडियस आएगा। और जब ये रेडियस आएगा तो इस पर परपेंडिकुलर होता है, OT परपेंडिकुलर 80 आता है, तो 90 का ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बड़ा होगा 5 cm होगा और ये 4 cm आएगा, और रेडियस जो है निकालने का है, ये इसको आप OT रखोगे। कितना आएगा? OT को फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है? लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AT बी द टेंजेंट टू द सर्कल। AT का वैल्यू कितना दिया है?
4 cm दिया है और AO का वैल्यू कितना दिया है 5 cm दिया हुआ है। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। जो रेडियस होता है वह टेंजेंस के जो कांटेक्ट पॉइंट T पर है वह परपेंडिकुलर होता है। मीन्स होता है OT परपेंडिकुलर AT, देयरफॉर एंगल OTA इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो यह जो ट्रायंगल्स होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा। देयरफॉर ट्रायंगल्स AOT इज राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब अप्लाइंग जो है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है AO स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 90 का ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। इसका वैल्यू रखोगे 5 स्क्वायर, 80 का है 4 स्क्वायर, CM वगैरह बाद में लिखना, प्लस आपका OT स्क्वायर हो गया। अब देयरफॉर 5 स्क्वायर का कितना होगा 25, क्योंकि छोटे छोटे नंबर से 5 और 4 का इजीली आप स्क्वायर कर सकते हो। अगर बहुत बड़े नंबर होता तो ये इस तरह से होता तो इसको एक साइड में लेके आते और फार्मूला लगाते A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है A प्लस B और सेकेंड ब्रैकेट में आता है A माइनस, वो आपको ईजी होता। लेकिन यहाँ पर 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ईजी है तो आप आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। 4 का 16 प्लस OT स्क्वायर। देयरफॉर OT स्क्वायर, OT जब स्क्वायर अकेला छोड़ोगे तो ये इसका इधर आएगा। और ध्यान दो यह 25 और 16 आपके दोस्त हैं। तो जब दोस्त हैं तो उसके ये इक्वल टू के बगल में इस कुर्सी पर जो इक्वल टू है उसके ठीक बगल में 25 बैठा है। यहाँ जगह नहीं है इक्वल टू के बीच में, वह 25 के बाद ही लिखा जाएगा। तो पहले तो 25 लिख लिया, जो जगह बच रहा वहाँ -16, ये प्लस होता है तो इधर जाएगा माइनस। लेकिन अक्सर बच्चे जो है छोटी छोटी गलतियों को पहले 16 - 25 करेंगे तो बड़ा नंबर इसमें बड़ा पहले आएगा और छोटा नंबर बाद में आएगा। या तो ये तो समझो कि इक्वल टू के बाद में के समीप जो है 25 है और ये दोस्त हैं, जब इधर आपने लिखा तो ये चला जाएगा आपका इधर। तो आएगा OT स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो OT इज इक्वल टू आएगा 3। देयरफॉर रेडियस OT इक्वल, अभी इसका यूनिट लिख सकते हो 3 cm, तो जो आ गया 3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। प्यारे बच्चों ये इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 था। मेरा मकसद छोटी छोटी वीडियो बनाना, कुछ ही क्वेश्चन को लेना जिससे कि वीडियो छोटी हो और हर बच्चे को कंसेप्ट को क्लियर हो, उसको समझ में आए और वह नोट्स भी बना सके। प्यारे बच्चों जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
एक बार आप इसको देख लोगे, देखने के बाद में होता क्या है कि आपको तो उस समय आएगा कि नहीं हमको आ गया, लेकिन बाद में आपका फिर प्रॉब्लम आता है। जब नोट्स बनाओगे, हमने जो है लैंग्वेज भी इजी किया है कि जिससे कि आप आसानी से उसको समझ सकते हो, लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। थैंक यू। IAS मिश्रा, मैथ वाले।